हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और एक धमाकेदार न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है जो सुन के आप खुश हो जाएंगे। हो सकता है इस न्यूज़ के कारण कल अपर सर्किट भी देखने को मिले हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में। उसके पहले आपको बता दूं अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे जो कि आपके पोर्टफोलियो को रखती है प्रॉफिट में, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हमारी टीम आपके पोर्टफोलियो पे ध्यान देती है, राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्ज़िट करती है, जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो रहता है पॉजिटिव। और हम लोग इसके लिए आपसे कोई भी एडवांस फ़ीस लेते नहीं है। प्रॉफिट होने के बाद आपसे फ़ीस ली जाती है कुछ परसेंटेज। ब्राइटकॉम ग्रुप में आज थोड़ा सा नेगेटिव दिन रहा। अनफॉर्चुनेटली आज लग रहा था नॉर्मल ट्रेड करेगा, पर धीरे धीरे लोअर सर्किट में क्लोज हो गया शेयर। हालांकि बीच बीच में उठने की कोशिश कर रहा था, पर फिर से सेलिंग प्रेशर आने के कारण गिरावट हुई। बट डायरेक्ट एलसी में क्लोज नहीं हुआ था। शुरुआत में मॉर्निंग में भी काफ़ी ट्रेडिंग चल रही थी। ऐसे हमें लग रहा था कि धीरे धीरे सेलर्स कम हो जाएंगे और अपर सर्किट में जाएगा, बट आखिर में आज हुआ उल्टा। बायर्स हार गए, सेलर्स जीत गए और लग गया लोअर सर्किट। आज एनएससी बीएससी मिलाकर अराउंड 12 करोड़ 50 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। वॉल्यूम तो ज़बरदस्त हुआ, पर आज डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला 35%। उसके अलावा ए ऑर्डर लगी हुई है सेलिंग के लिए 11 लाख शेयर्स की, 11 लाख शेयर्स की। और आज 20 रुपीज़ 55 पैसे तक गया था, बट बाद में क्लोजिंग दिया 19 रुपीज़ 55 पैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, सेलिंग का प्रेशर आ गया और शेयर गिर गया। मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया था बिग अलर्ट, जिसमें मैंने बताया था कि जो आर्टिकल आया है मनी कंट्रोल पे, उसके कारण थोड़ी निगेटिविटी आ सकती है, लोग घबरा जाते हैं। और काफ़ी लोगों को नीचे से लेवल से लिया हुआ है, जो वो तो उनका तो प्रॉफिट बुकिंग करना ये नेचुरल बात है। तो यही रीज़न हो जाता है कि कोई भी थोड़ा सा पैनिक फैला तो जो लोग प्रॉफिट में होते हैं वो फटाफट प्रॉफिट बुक करते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको कोई गलत नहीं कह सकते हैं। तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और आखिर में शेयर आज लोअर सर्किट में चला गया। मैंने आपको कल ही बताया था कि इस आर्टिकल का जो मनी कंट्रोल पे आया है उसका इफ़ेक्ट मार्केट पे क्या होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट आज ऐसा देखने को मिला है कि इस आर्टिकल का इम्पैक्ट पड़ा नेगेटिव और लोगों ने घबरा कर सेलिंग शुरू कर दी आज। और एक बार जब सेलिंग शुरू होती है तो जब जो लोग प्रॉफिट में होते हैं वो सोचते हैं जितना मिल रहा है उतना प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास 14 रुपये का एवरेज है, 14 रुपीज़ एवरेज, 12 रुपीज़ एवरेज, 10 रुपीज़ के एवरेज का ब्राइटकॉम ग्रुप था। तो उन्होंने तुरंत बेचना शुरू कर दिया। आप में से काफ़ी लोगों ने आज ऐड भी किया होगा लोअर सर्किट में, ये बात भी सही है। और आप में से काफ़ी लोगों ने आज सेलिंग कर दी होगी या स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। मैंने कल ही बता दिया था कि स्टॉप लॉस हिट कीजिए, लगा के रखिए या फिर बाइंग सेलिंग देखते रहिए। तो जिन लोगों ने बाइंग सेलिंग पे ध्यान रखा होगा और सेलिंग बढ़ने के बाद बेच दिया होगा और प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। बट अब कल के लिए धमाकेदार न्यूज़ क्या है, ये जो आर्टिकल आया है इसके ऊपर जवाब दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तुरंत क्विकली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। और आज ही नोटिफिकेशन आया। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन मार्केट चल रहा था जब भी आया था, बट थोड़ा सा जल्दी आता तो अच्छा रहता था। ये एकदम 3 सवा 3 बजे के आसपास ही नोटिफिकेशन आया मैनेजमेंट की ओर से, जिसके कारण शायद काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चला और इसीलिए इसका सर्किट खुला नहीं। बट ये क्या जवाब दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने, आइए जानते हैं। इस नोटिफिकेशन में कंपनी की ओर से बताया गया है कि जो हमारे बारे में आर्टिकल छपा है उसका हम जवाब देने जा रहे हैं। हम कुछ बातें क्लियर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि हमारे ऑडिटर पे उंगली उठाई गई है। तो मैनेजमेंट बताना चाहती है कि हमारे जो ऑडिटर्स है वो ट्रांसपेरेंट है, फेयर है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स है और ऐसा उनका कोई भी रोल नहीं है या कोई भी उनका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है जिसके कारण वो फेवर करे ब्राइटकॉम ग्रुप को।
उन्होंने आगे बताया है कि जो इसमें एक सवाल उठाया गया था, द फाइनेंशियल सब्सिडीज सीम टू बी लॉक्ड एंड अनएसेसिबल। तो उन्होंने कहा है, इसमें मैनेजमेंट ने जवाब दिया है कि सब्सिडीज़ के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो जो कहा गया है कि डाउनलोड नहीं होते हैं, डिस्प्ले नहीं होते हैं, तो वो उन्होंने इस जवाब में दिखा है कंपनी ने कि हमने वो अपलोड कर दिए फिर से और वो विजिबल है, आप जाकर देख सकते हो। ऐसा कंपनी ने कहा है कि सब्सिडीज़ हमारी दिख रही है, सब्सिडीज़ के जो फाइनेंशियल्स है वो दिख रहे हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। अगला जो आरोप लगा था इस मनी कंट्रोल के आर्टिकल में कि जो सब्सिडीज़ है ब्रैडकॉम ग्रुप की, तो 16 में से 14 का ऑडिटर रिपोर्ट नहीं है, ऑडिटर स्टेटमेंट नहीं है। तो उसमें कंपनी ने कहा है कि हमारी जितनी भी सब्सिडीज़ है वो जो लोकल गवर्नमेंट है उनके हिसाब से उनके फाइनेंशियल्स ऑडिट करके पब्लिश किए जाते हैं और कंपनी टोटल जो ट्रांसपेरेंसी रखती है। उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि इजराइल की जो कंपनी है उनकी, जिससे ब्रैडकॉम ग्रुप को 40% रेवेन्यू आता है, उसका भी ऑडिटर जो है रेप्यूटेड कंपनी है अर्नेस्ट एंड यंग, ये कंपनी ऑडिट करती है। तो कंपनी ने यही बताया है कि हमारे जो भी है सभी सब्सिडीज़ का जो है उनके लोकल लॉज के हिसाब से ऑडिट किया जाता है, तो इसलिए ऐसे कोई छुपाने वाली या करने वाली बात नहीं है। इसमें अगला आरोप लगाया था असेट इम्पेयरमेंट के बारे में, तो उस पर भी कंपनी ने बताया है कि जीडीपीआर का जो रूल है जिसके हिसाब से ही ये इन्होंने एडजस्टमेंट किया हुआ है और जीडीपीआर का रूल पूरे वर्ल्ड में लागू है, ऐसा कंपनी ने बताया है। तो कंपनी ने ये बताने की कोशिश की है कि हमने जो असेट इम्पेयरमेंट का किया है एज़ पर जीडीपीआर रूल के हिसाब से फॉलो करके किया है, जो कि कोई भी हिसाब से गलत नहीं है। कंपनी ने यह बताया है कि 868 करोड़ का जो असेट इम्पेयरमेंट का है वो सभी सब्सिडीज़ में उनके लोकल लॉज के हिसाब से इम्पेयरमेंट कर लिया गया है और इसीलिए उसका इफ़ेक्ट अभी जो भारत का जो उसका प्रिंसिपल कंपनी है ब्राइडकॉम ग्रुप, उस पर होने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सवाल नहीं आता है, ऐसा कंपनी ने इस बारे में जवाब दिया है। इस आर्टिकल में अगला आरोप लगा था कि कंपनी के असेट्स जो बताए गए हैं सब नकली है, फॉल्स है। तो उस पर भी कंपनी ने जवाब दिया है कि कंपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपमेंट होती है, वर्क अंडर प्रोसेस होता है, तो उसको भी असेट में ही पकड़ा जाता है और वही कंपनी ने किया हुआ है। और इसीलिए जो अदर करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये सभी को कंपनी ने अदर असेट्स में पकड़ा है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। अगला आरोप इसमें ये लगा था रिपोर्ट में कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर एडवांसेस इन द बैलेंस शीट। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि एडवांसेस दिए हुए हैं पर किसको दिए, क्या दिए, किसको पता नहीं है, तो उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है कंपनी ने कि जी हाँ, हम मानते हैं कि हमने इसमें क्लैरिटी नहीं दी है, बट जल्द से जल्द हम उसका डिटेल ब्रेकडाउन भी बताएंगे कि किस किस को एडवांसेस दिए हुए हैं, कितने कितने दिए हुए हैं, और वो अदर कैटेगरी का पूरा क्लैरिफिकेशन हम लोग जल्द से जल्द करेंगे और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही होगा। अगला आरोप यह था कि एक्सिस बैंक का जो पैसा था कंपनी ने चुकाया नहीं, डिफ़ॉल्टर है कंपनी। तो इस पे जवाब दिया गया है कि हमारा कोई भी लोन बचा हुआ नहीं है और कंपनी टोटली डेट फ्री है और ये डेट फ्री हो चुकी है मार्च 2021 से 2021 से। तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता है कि हमने किसी का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। और कंपनी ने बाकी यही बताया है कि हमारा जो भी है बहुत अच्छा फ्यूचर है, हमने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। कंपनी ने आखिर में ये अश्योर किया है कि हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मानने वाली कंपनी हमारी, और हम जो भी है बेस्ट से बेस्ट करते हैं और हम लोग कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके कारण कंपनी का इमेज ख़राब हो या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में उन पे उंगली उठाई जाए। तो कंपनी ने ये सब चीज़ों का जवाब दिया है, ये काफ़ी अच्छी बात है, तुरंत सेकेंड ही जवाब दिया है। हो सकता है इसके कारण कल फिर से हमें अपर सर्किट में जाता हुआ देखने को मिल सकता है कंपनी का शेयर। अब सवाल ये है कि जवाब पर और कोई जवाब आता है क्या सामने से, मनी कंट्रोल के ओर से बोलो या नितिन मंगल की ओर से,
या कोई ट्वीट आता है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ये थोड़ी लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है आरोप की और प्रत्यारोप की, जवाब की। तो कौन सही ठहरता है ये कल मार्केट में पता चलेगा। बट लग तो रहा है कि कंपनी ने तुरंत जो जवाब दिया है उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और हो सकता है कल से शेयर फिर से घूम जाए और फिर से ऊपर जाने को शुरू करे। बट मार्केट इस बात को मानता है कि वेट करता है सेबी इसको क्या मानती है। मतलब जो आर्टिकल लिखा है उनका एक आरोप है, कंपनी का उसके ऊपर जवाब है। अब सवाल फाइनल तो अभी कौन रहेगा, सुप्रीम अथॉरिटी सेबी रहेगा। सेबी किस इन दोनों की चीज़ों में से क्या कंक्लूजन निकालती है और उनका वो क्या मीनिंग निकालती है वो हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में। हालांकि सेबी की ओर से अभी तक कुछ जवाब आया नहीं है तो उस पर इंतज़ार रहेगा। बट ये जो कंपनी ने तुरंत जो जवाब दिया है इससे कंपनी का एक कॉन्फिडेंस झलकता है। मैंने आपको कल पहले ही बताया था कि कंपनी ने बहुत सोच समझकर अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट बनाया होगा या एनुअल रिपोर्ट बनाया होगा तो गलती नहीं करेंगे। और कंपनी ने इसमें एक भी गलती मानी नहीं है और बताया है कि हमने इन शॉर्ट जो भी किया है सही किया है, हमने कोई भी चीज़ गलत नहीं की है। तो कंपनी ने इतना कॉन्फिडेंटली कहा है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी सही साबित हो और फिर से शेयर नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जाना शुरू कर सकता है। तो देखना ये है कि कल नॉर्मल ट्रेडिंग करता है कि अपर सर्किट में जाता है। कंपनी के जवाब के बाद में मार्केट इसको कैसे लेता है इस जवाब को, ये देखने वाली बात रहेगी। बट आशा तो यही है कि कल फिर से अपर सर्किट लगे और फिर से शेयर ऊपर की तरफ जाए। देखते क्या होता है, आप और हम सब देखते हैं। बट ओवरऑल लग तो रहा है कि कंपनी ने जो तुरंत जवाब दिया है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कल हमें शेयर के प्राइस पे देखने को मिलना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।